बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल, और मैथमेटिकल टूल में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, सो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स को समझना होगा कि अगर जैसे कि लिख के आता है वो अल्फ़ाबेट, तो उस अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि ऐसे लिख के आएगा NCR, तो ये NCR ये है क्या? ठीक है, इसका मतलब क्या है? सो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये क्या है? C फॉर कॉम्बिनेशन। तो हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जानना है, हमें बस उतना जानना है जिससे हमारा काम चल जाए। ठीक है, फिजिक्स में डेरिवेशन करने वक्त या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त ये जब आता है, जब भी आता है सामने, तो हमें समझ में आया एटलीस्ट ये है क्या और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट अस सी, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिखा जाता है n फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल r को ऐसे हम लिख सकते हैं, और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने कहा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 इंटू, अब एक एक नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 5 इंटू 4, 4 का अगला एक नंबर कम करिए 3, तो 3 अगला एक नंबर कम करिए 2, तो ऐसे ही 1 तक जाएगा ये। ठीक है, 1 पे आके रुक जाएगा। ये होता है फैक्टोरियल 5 का मतलब। अब फैक्टोरियल 5 को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो फैक्टोरियल 5 लिखने का मतलब ये रहा। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। पहला NC0, इसका मतलब फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 0 का फैक्टोरियल, ये n माइनस 0 का फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल 0 होता है 1, इसे याद करना है। फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1, और ऐसे ही फैक्टोरियल 1 होता है 1। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 0 की वैल्यू वही 1, और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो ये हमें याद करना है, NC0 इज इक्वल टू 1। दूसरा NC1, तो अभी इस NC1 का वैल्यू क्या होता है ये भी हमें याद करना है। तो पहले देखते हैं कैसे होगा। तो इसका मतलब फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, राइट। सो इस n को, फैक्टोरियल n को हम लोग लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 एज इट इज, और ये इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या मिला हमें? n। सो NC1 की वैल्यू जो होती है ये होती है n। लास्ट आपको ये भी याद करना है NCN, तो NCN की वैल्यू कितनी होती है? तो अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट को, तो फैक्टोरियल n अपॉन में ये वाले n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में n माइनस n का फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल कर देगा, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 अपना होता है 1, तो 1 अपॉन 1 इज टू 1। तो ये भी आपको याद करना है, NCN की वैल्यू हो गई आपका 1। ओके, सो ये तीन जो डेटा है इसको याद करना है, NC0 1, NC1 n, NCN दैट इज 1। ओके, अब हम लोग समझेंगे बाइनोमियल थ्योरम है क्या। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा आया a प्लस एक्स की पावर 2, तो आप, मैंने कहा इसको ओपन करो, तो आप तुरंत a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, कहेंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2abx। अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं x प्लस
ए का क्यूब निकालिए। तो अगेन यू कैन इजिली फाइंड आउट। तुरंत आप क्या करेंगे, कहेंगे सर एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3x² ए प्लस 3x² कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इस ये दो टर्म को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाता है 3ax और ये a प्लस एक्स, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर दिस 2। अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है कि a प्लस एक्स की पावर 4 बताओ, हो तो जाएगा ये भी, लेकिन टाइम टेकिंग है और थोड़ा हेक्टिक भी है। क्यों? आप पहले इसको लिखेंगे a प्लस 4 द होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड में a प्लस 4 द होल स्क्वायर। या तो आप इस तरह से करेंगे या फिर a प्लस 4 द होल इंटू a प्लस 4 द होल क्यूब। या तो आप ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए, हो जाएगा। टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने आपसे कहा कि a प्लस एक्स की पावर 15 करके बताओ, तो अब यहाँ पे आप कैसे करोगे? ये तो पावर 4 से भी बहुत ज़्यादा है, 15 है, तो अब इसको एक्सपेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बड़े पावर का जो एक्सपेंशन होता है, तो बड़े पावर जब आते हैं, हायर पावर आते हैं, उसका एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ओके, सो लेट अस सी। मान लीजिए हमारे पास है x प्लस ए की पावर n। n आपका अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर है, हमने जरूरी नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट एक नंबर रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। सो इसका एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू nc0 x की पावर n a की पावर 0। तीन चीजें हैं इसमें, एक तो कॉम्बिनेशन, फिर ये पहला टर्म आपका x और दूसरा टर्म आपका a। ध्यान से आप देखिए, जो कॉम्बिनेशन है उसका 0 से स्टार्ट होता है और x का n से स्टार्ट होगा और a का 0 से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे टर्म बढ़ेगा, अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, तो x का पावर रिड्यूस होगा बाई 1 और a का पावर इंक्रीज होगा बाई 1। और किसी भी टर्म को आप ले लीजिए, किसी भी को टर्म को बीच में, चाहे लेफ्ट में, राइट में, एक्सट्रीम में, कहीं भी ले लीजिए, आप x और a के पावर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? n। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं n प्लस 0 कितना हो जाएगा? n। ओके, सो लेट अस सी, लेट अस राइट नेक्स्ट टर्म। तो क्या क्या बोला मैंने? nc, ये 0 है तो ये हो जाएगा 1 और x का पावर 1 से डिक्रीज होगा, तो अभी n है तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1। और a का पावर 1 से इंक्रीज होगा, तो अभी 0 है तो क्या हो जाएगा? 1। देखिए x का पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? n। ओके, अब इसका अगला टर्म लिखते हैं, तो ये हो जाएगा nc2, nc2। x का पावर पिछले वाले टर्म से, ठीक है, एक डिक्रीज होगा, तो अभी n माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा? ये n माइनस 2। आप चाहें तो मेरे साथ साथ आप लोग भी बोल सकते हैं। और a का पावर 1 से इंक्रीज होगा, तो अभी 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस अगला टर्म में nc3, x का पावर अगेन 1 से कम होगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 3 और ये हो जाएगा 1 से बढ़ 1 से इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाएगा? एन सी, ये जो 3 है, ये जो 0 1 2 3, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? n तक। और आपका x हो जाएगा पावर में n माइनस n और a हो जाएगा x की पावर n, ठीक है। सो अगर आपका n पॉजिटिव इंटीजर है, सो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होगा, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स आने वाले हैं, दैट इज इक्वल्स टू n प्लस 1। आई रिपीट कि अगर आपका n पॉजिटिव इंटीजर है तो जो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं वो n प्लस 1। आप देख भी सकते हैं कि 1 से लेके n तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स हो गए? n, और ये वाला जो टर्म है एक एक्स्ट्रा हाई है तो n प्लस 1 टर्म्स। ओके,
हमें करना है इस a के जगह पे 1 ले लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक स्पेशल केस। करना क्या है, इस a के जगह पे 1, यानी फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा और सेकेंड टर्म हम लोग x ही रहने देते हैं और ये n। ठीक है, अब ये n अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स आने वाले हैं वो n+1 आएगा, और यदि ये फ्रैक्शन हो गया या नेगेटिव नंबर हो गया तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स, उसी को हम इनफाइनाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो या फिर नेगेटिव हो तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस सी, इसका एक्सपेंशन होता है 1 + nx + n इंटू n-1 अपॉन में फैक्टोरियल 2x² प्लस n इंटू n-1 n-2 राइट फैक्टोरियल 3x³ प्लस डॉट 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 प्लस इन्फानाइट। मतलब ये इन्फानाइट तक जाने वाला है। कहाँ तक जाने वाला है? इन्फानाइट तक। अब ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ये कैसे हुआ है? सबसे पहले हम लोग पहले वाले टर्म को समझते हैं। इसको तो आपको बाय हार्ट करना है, एकदम याद करना है इसको, यही आपको याद करना है, आपके जुबान पे रट जाना चाहिए। अब देखते हैं ये आया कैसे है। तो ये पहले वाले टर्म को समझते हैं। तो पहले वाला टर्म जो होता है वो NC0। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका पहला जो टर्म है वो 1 है, तो 1 की पावर स्टार्ट होता है n से, और ये दूसरा टर्म है x, तो x वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा? NC0, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं NC0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 लिख लिया। और 1 की पावर कुछ भी ले लो तो वो तो होने वाला आपका 1, और x की पावर कुछ भी लो उसकी पावर 0 कर दो तो वो भी हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो पहला वाला टर्म में 1 कैसे आया आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरा टर्म देखते हैं, ये nx कैसे हुआ। सो दूसरे वाले टर्म के लिए हमें क्या करना होगा? NC1, 1 की पावर, ये जो पहला टर्म है 1, तो उसका पावर हो जाएगा n-1, और x की पावर पहले क्या था? पहले वाले टर्म में 0 था, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू NC1। तो ये थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, ये होता है n, और 1 की पावर कुछ भी ले लो वो तो रहेगा 1 ही, और x की पावर 1 ये हो जाएगा आपका x, तो दैट इज इक्वल्स टू nx। ओके, इसी तरह से हम ये तीसरे वाले टर्म को देखेंगे कि ये तीसरा वाला टर्म ऐसे क्यों हो गया है। तो लेट अस सी दैट। तो तीसरा वाला टर्म क्या है? NC, पहला वाला टर्म NC0, दूसरा वाला टर्म NC1, और तीसरा वाला टर्म NC2। ये वाला आपका है 1, तो 1 का पावर हो जाएगा n-2 और x की पावर 2, तो दैट इज इक्वल्स टू NC2, तो फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-2। ये 1 की पावर एनी इंडेक्स दैट इज 1, x की पावर 2, तो ये एज इट इज रहेगा। ओके, सो वी कैन सी हियर, ये जो आपका फैक्टोरियल n है वी कैन राइट n इंटू n-1 और n-2 का फैक्टोरियल, दैट इज अपॉन में फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा n-2। तो ये फैक्टोरियल ऑफ n-2 कैंसल्ड आउट, और ये x² एज इट इज। तो आया क्या अपने पास? n इंटू n-1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 एंड दिस इज x²। सो थर्ड टर्म अपना ये मतलब कहाँ से आया वो आप देख सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से हम लोग ये वाला टर्म भी देख लेते हैं, ये कैसे आया। तो बिल्कुल सिमिलरली चलेगा अपना, देखिए पहला वाला टर्म जो शुरू हुआ है NC0 से शुरू हुआ है, दूसरा टर्म NC1, तीसरा टर्म NC2, तो इसी तरह से फोर्थ वाला जो टर्म होने वाला है वो है NC3। तो 1 का पावर n-3, x का पावर 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू NC3 फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 3 फैक्टोरियल ऑफ n-3, राइट। एंड 1 का पावर कोई भी 1 हो जाएगा, और ये x की पावर 3 एज इट इज। अब इस फैक्टोरियल n को हम लोग लिख सकते हैं
n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू और फाइनली n माइनस थ्री का फैक्टोरियल। अब ये आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं यहीं तक जाके क्यों रोक दे रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस थ्री, और ये हो जाएगा कैंसल्ड आउट, और x की पावर 3 एज इट इज। सो यू कैन सी हियर n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, फैक्टोरियल ऑफ 3 एंड दिस x की पावर 3 एज इट इज। सो हम लोग को ये पूरा ये याद करना है, क्या याद करना है? 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन में फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, राइट। उसके आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत रेयरली जरूरत पड़ता है। हमारा जो फिजिक्स में ना यहीं तक इतना में ही काम बन जाता है। देखिए कैसे। हम लोग ये अपना एक स्पेशल केस तो पढ़े ही हैं, तो इसमें भी एक केस बन जाता है, और वो है ये, यदि एक के साथ जो एडिशन में है x, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन वन, x इज वेरी वेरी लेस देन n। यहां देखो, मान लीजिए हमारे पास 0.2 है, तो मैंने कहा इसका स्क्वायर करो। देखो 0.1 इज लेस देन वन, और मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो 0.2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 0.04। तो 0.2 एक से छोटा तो था ही, लेकिन मैंने स्क्वायर जब किया तो और छोटा हो गया। ऐसे ही उसका जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे वो और वैल्यू जो होती है छोटी होती जाएगी एक से। तो इसका मतलब ये है, एक से अगर कोई वैल्यू छोटी है, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू है, उसका पावर बढ़ाते जाइए, ठीक है, तो और वो वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो जैसे जैसे इसमें हम इस एक्सपेंशन में हम जैसे जैसे टर्म्स बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो x है उसका पावर बढ़ता जाता है, और x ऑलरेडी क्या है, 1 से छोटा। तो ये जो हायर पावर वाले जो टर्म्स हैं x2, x3, ऐसे x4, तो ये हायर पावर वाले टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट 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 हायर पावर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। क्यों मैंने किया, क्योंकि x ऑलरेडी x से छोटा है और उसका पावर बढ़ाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सिंपली अपने पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये सब नेग्लेक्ट हो गया तो अपने पास क्या बचा, 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस एन एक्स, इसे याद कर लो। और बाइनोमियल थ्योरम में इसको मैंने, इसी रिजल्ट को मैंने 3 स्टार दिया। क्यों दिया, क्योंकि हमारे फिजिक्स चाहे डेरिवेशन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, फ्रिक्वेंटली यही यूज होता है। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहां से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। लेट अस सी, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, अब ये क्या बोल रहा है, 1001 की पावर जो है आपका 1/3, इसको इवेल्युएट करना है अप टू 6 प्लेस ऑफ डेसिमल, अप टू, मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्यूशंस का देखेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ नेसेसरी कैलकुलेशन है, बहुत इरिटेटिंग होने वाला है, पेशेंस बनाए रखना, कुछ तो सीखने को मिलेगा। मान लीजिए 0.6 हमारे पास एक नंबर है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर -2 से। एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 10 की पावर -2 से, और एक बार मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.6 को 10 की पावर 2 से। तो 10 की पावर -2 ये है क्या, ये है आपका 0.6 इंटू 1/10 की पावर 2, यानी कि 0.6 इंटू 1/100। तो अगर पावर 10 की पावर में जब माइनस आता है तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, 10 जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर है, उसको डिवाइड कर रहा हुआ है,
और डिवाइड करने पे वैल्यू होती है छोटी, डिवाइड करने पे वैल्यू होती है छोटी। तो ये 0.6 है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.006। ठीक है, तो इतना हम लोग करें तो इससे अच्छा एक ट्रिक बना ले। तो फाइनली देखो ना हुआ क्या है, इसमें हुआ क्या है, बस इतना समझाया हम लोगों ने कि 10 की पावर में अगर माइनस में आता है तो वो मल्टीप्लाई में होता भले ही है, लेकिन वो कर रहा होता है डिवाइड, और डिवाइड करने पे वैल्यू होती है छोटी। तो जब वैल्यू छोटी होती है तो ये डेसिमल जो है, ये डेसिमल वो लेफ्ट में शिफ्ट होती है। जब वैल्यू छोटी होती है तो डेसिमल जो है लेफ्ट में शिफ्ट होती है। कितना शिफ्ट हुआ, 2 डेसिमल। यहाँ पे पावर में क्या है 2, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहले यहाँ पे था डेसिमल, तो 2 डेसिमल मतलब 2 जीरो शिफ्ट हुआ है, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। ओके, सो मान लीजिए अपने पास कुछ इस तरह से है, हमारे पास है 0.006 इंटू 10 की पावर -4, कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो 10 की पावर में माइनस आ गया तो इसका मतलब वैल्यू होनी है छोटी, जो है उससे और होनी है छोटी। तो जब वैल्यू होगी छोटी तो डेसिमल किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। कितना शिफ्ट होगा, 4 डेसिमल। तो यहाँ से हम इधर की तरफ 4 डेसिमल 4 मतलब डेसिमल प्लेस लेफ्ट में जाएंगे तो 0.1234 चले गए, और ये जो भी है उसको लिख लेंगे 006। आ रहा होगा समझ में? मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एक और कर लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए मेरे पास है 30.006 इंटू 10 की पावर -3। सो अगेन यहाँ पे जो पावर है वो माइनस में है, तो माइनस में होने का मतलब क्या है कि वैल्यू होनी है छोटी। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू होनी है छोटी, तो वैल्यू छोटी होने का मतलब डेसिमल जो है लेफ्ट में शिफ्ट होगा। कितना डिजिट, 3। तो इसका मतलब यहां से 3 डिजिट इधर, तो 1 2, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, तो 0.03006। आगे होगा समझ में? क्या किया मैंने, डेसिमल यहाँ था तो डेसिमल यहाँ से 3 डेसिमल प्लेस लेफ्ट की तरफ, तो 2 तो यही हो गया, एक और चाहिए, तो नहीं है कोई डिजिट तो हमने 0 लगा लिया, नहीं है कोई डिजिट तो 0 लगा लीजिए। ठीक है, एक और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 206.03 इंटू 10 की पावर, मैं रैंडम ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, मैं रैंडम ले रहा हूँ। ठीक है, अगेन पावर जो है यहाँ पे 10 की पावर माइनस में है, तो वैल्यू होनी है छोटी, तो डेसिमल किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। कितना, 5 डिजिट, तो 3 तो यहाँ है ही है, 2 की कमी है, तो 2 हम लोग 0 ले लेंगे, तो 0.0020603। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अब इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें है आपका पावर जो है वो 2 है, प्लस में है। तो अगर मैं इसको खोलूं तो क्या मिलेगा, 0.6 इंटू 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 600, और 1 डेसिमल प्लेस तो ये रहा। सो हुआ क्या, पहले था 0.6, अब हो गया 60। तो अगर 10 की पावर में जो भी वैल्यू है वो प्लस में है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी बड़ी। तो जब वैल्यू बड़ी हो रही है तो डेसिमल किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट में। वैल्यू छोटी होने का मतलब डेसिमल शिफ्ट होगा लेफ्ट में, वैल्यू बड़ी होने का मतलब डेसिमल शिफ्ट होगा राइट में। कितना शिफ्ट हुआ, 2, एक यहाँ पे 1 डिजिट और 1 डिजिट इसमें मिसिंग है तो हमने ले लिया 0। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास है 0.623 इंटू 10 की पावर 5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पावर है वो प्लस में है, तो जब पावर प्लस में है, 10 की पावर जो है वो प्लस में है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होनी है बड़ी। तो वैल्यू बड़ी होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेसिमल है वो शिफ्ट होना है राइट में, राइट साइड में। ठीक है, तो वैल्यू बड़ी होने का मतलब डेसिमल जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होनी है। कितना, 5 प्लेस। तो अपने पास 3 डिजिट तो है ही है, 2 की कमी है, तो ले लेंगे हम लोग 6 2 3 1 2, 2 0 ले लीजिए हम,
तो दिस इज 10 की पावर 5 तो हमने कर लिया ना। देखिए पावर जो था 10 का वो प्लस में था, तो वैल्यू होनी है बड़ी, तो डेसिमल शिफ्ट होना है राइट में, तो 5 प्लेस शिफ्ट होना था, तो 3 प्लेस तो हमारे पास था ही, 2 प्लेस की कमी थी, तो हमने 2 जीरो ले लिया। बस एक और करते हैं, 20.036 और मल्टीप्लाइड में ले लिया हमने 6। अगेन आप देख सकते हैं जो 10 की पावर है वो है आपका 6 और वो है प्लस, तो आप भी जानते हैं अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होनी है बड़ी, वैल्यू होनी है जो भी है उससे होनी है बड़ी, तो जब वैल्यू बड़ी होनी है तो डेसिमल किधर शिफ्ट होगा, राइट में, राइट में कितना शिफ्ट होगा, 6 प्लेस, तो अपने पास ऑलरेडी 3 प्लेस हैं और 3 प्लेस की कमी है, तो क्या करेंगे 20.03 पॉइंट हट जाएगा यहाँ से 20.036, ठीक है, ये 3 तो हो गए, 3 और चाहिए, जबकि है नहीं तो क्या करेंगे 3 जीरो ले लेंगे, हो गया ये बस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे कैलकुलेशन में काम आने वाले हैं, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा ना कैलकुलेशन ही है, बाकी कॉन्सेप्ट तो इजी है। जरा देखिएगा इस 1000 को हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट हमारे पास 2 टर्म तो होना चाहिए, 2 टर्म के लिए ही एक्सपेंशन हमने पढ़ा है, तो 2 टर्म होना चाहिए, एक तो फॉर्मेट 1 जिसमें a प्लस एक्स है और फॉर्मेट 2 1 प्लस एक्स है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो इजी कौन सा है अपने लिए 1 प्लस एक्स वाला, तो उस फॉर्मेट पे इसको तोड़ेंगे, तो हम लोग राइट कर सकते हैं 1001 की पावर 1/3 को वी कैन राइट 1 प्लस 1000 की पावर 1/3। ओके, सो आपको लग रहा होगा कि इसी को हम सेट कर देते हैं 1 प्लस एक्स पे, तो ये कर तो सकते हैं लेकिन ये बड़ा ही मतलब कह सकते हैं फायदेमंद नहीं है। हम कोशिश करेंगे इस x को छोटा करने के लिए x से, अगर x से x आपका छोटा हो पा रहा है तो उसके लिए हम लोग जाएंगे, तो हो जाएगा। इस 1000 को जो है कॉमन ले लो, अगर इस 1000 को मैं कॉमन लेता हूं तो डब्बे से जब बाहर, बॉक्स से जब बाहर आएगा तो पावर में 1/3 लेके आएगा, तो यानी कि 1000 की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पे तो ये छोड़ देगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छोड़ेगा, लेकिन इसके पास बचेगा 1/1000 की पावर 1/3। सो देखो ये 1000 है क्या, 1000 आपका है 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10 की पावर 3, तो इस 1000 को मैंने लिख दिया 10 की पावर 3 और इसके पावर में ऑलरेडी 1/3 है, तो दिस इज 1/3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.001 की पावर 1/3। सो दिस पावर 3 और ये 1/3 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा a की पावर m की पावर n, तो ये जो पावर है, पावर के ऊपर जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू एन, राइट। सो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये आप जानते होंगे। देखिए सो अपने पास ये जो है 10 और अब मैं इसको करूंगा एक्सपेंशन, यहां पर भी 1 प्लस एक्स लिख सकते थे, तो हमने यहां से यहां में क्यों गया, इस फॉर्मेट में चेंज क्यों किया, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर 1 प्लस एक्स आ रहा है तो हमारा x जो है x से अगर छोटा अगर पॉसिबल है तो कर लेते हैं, नहीं पॉसिबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमने किया तो और ये हो भी गया, तो 0.001 ये x से छोटा है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एंड x की पावर 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट में जाएगा,
क्योंकि ये पावर में फ्रैक्शन है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। जब भी आपको एक्सपेंशन करना हो तो ये फार्मूला बगल में लिख लीजिए, ठीक है। मैं 2-4 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल जब करेंगे तो ये आपका हैबिट में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप शुरुआत में जब कर रहे हैं तो फार्मूला जरूर लिखिए, जितना लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या है अपने पास 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पे x क्या है, यही अपना x है। तो पहला वाला टर्म तो हो गया 1, दूसरा वाला टर्म क्या है nx, यानी कि ये पावर इसके आगे आया है, यानी कि 1/3 0.001 प्लस तीसरा वाला टर्म क्या है n इंटू एन माइनस 1, तो n कितना है यहाँ पे 1/3 और बॉक्स में 1/3 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, तो वो हो जाता है आपका 2, और ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है 0.001 का स्क्वायर। सवाल ये है क्या इसके आगे मैं लिखूं या ना लिखूं, जरूरत है तो लिखिए, नहीं जरूरत है तो मत लिखिए। हमसे क्या कहा गया है 6 प्लेस ऑफ डेसिमल, अगर आप ध्यान से देखें तो 0.001 जो है इसमें ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेस है, और उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 6 डेसिमल प्लेस हो ही जाएगा, तो हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, हमारा काम तो यहीं से हो जा रहा है इतना ही में, तो आगे क्यों लिखें अननेसेसरी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 10 1 प्लस ये है आपका 1/3, तो 1/3 का मतलब 0.3333 एंड सो ऑन, और ये क्या है, ये है आपका 0.001, इसका मतलब इंटू में 10 की पावर -3, पावर में लिख लिए हमारे लिए थोड़ा सा इजी होता है, प्लस अब ये है 1/3 और इसको हम सॉल्व करेंगे 1/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -2/3 अपॉन में 2, तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। और ध्यान से देखो ये अगेन ये है आपका 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 10 की पावर -3 की पावर 2, तो -3 इंटू 2 ये हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है। सो वी हैव 10 1 प्लस, अब देखो जो अभी हम लोग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले उसी को अप्लाई करते हैं, ये वैल्यू छोटी है और 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस में पावर है, इसका मतलब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो भी है उससे और छोटी हो जाएगी, तो और छोटी हो जाने का मतलब डेसिमल किधर शिफ्ट कर जाना, लेफ्ट में, कितना डिजिट 3, तो 1 प्लस सॉरी ये 1 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया ना, तो 1 प्लस 0 पॉइंट डेसिमल कितना शिफ्ट करना है 3, तो 3 यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है यानी कि 0 है, 1 2 3 और ये लिख लीजिए आप डॉट डॉट डॉट। अब ये हो गया, ये जो माइनस है तो माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो गया, 1/3 इंटू में 1/3, 1/3 इंटू में 1/3, तो ये वाला 1/3 तो आपका कितना है 0.3333 लिख लीजिए यहाँ पे, 1/3 इंटू में 0.3333 एंड सो ऑन, और ये इंटू में 10 की पावर -6। थोड़ा पेशेंस रखेंगे और एक एक स्टेप आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस ये एज इट इज लिख लो 0.00033 और ये आपका माइनस, ये आपका बन जाएगा 0.11111। अब मैं किसी में 3 मतलब इतना ही लिख रहा हूँ, किसी में ज़्यादा लिख रहा हूँ, अपने ऊपर है, ठीक है, लिख लीजिए और फाइनली जब आंसर लाना हो तो अपने आंसर के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लीजिए। अब इंटू में 10 की पावर -6, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे देख सकते हैं 10 की पावर में माइनस है, यानी कि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू है इससे और वो छोटी हो जाएगी, तो वैल्यू छोटी होने का मतलब डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होना, कितना शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, पावर में है
10 की पावर -6, तो 6 डेसिमल प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो दिस इज इक्वल टू 10 1 प्लस 0.000 और ये 3333 माइनस, और ये कितना 6 शिफ्ट हो जाएगा 6 डेसिमल प्लेस, तो 0.1234561 ओके। अब देखो बच्चों, हमें चाहिए अप टू 6 प्लेस ऑफ डेसिमल, हमें फाइनल आंसर चाहिए अप टू 6 डेसिमल प्लेस। तो ये जितने आ रहे हैं बीच में जो कैलकुलेशन हो रहा है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेप। हमें फाइनल में चाहिए 6 और ये है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में एक मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है 6, तो एक डेसिमल प्लेस हम ज़्यादा रखेंगे, तो 7 डेसिमल प्लेस तक हमारा अपना इंटरमीडिएट स्टेप्स को रखेंगे। तो देखो ध्यान से 10 प्लस द होल इंटू 1 प्लस 3 माइनस 1 2, और ये 3 माइनस 0 दैट इज 3, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 0 3, कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4 बचा कितना 3, तो ये तो 0 माइनस 0 0 0 0 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10 इंटू में 1 प्लस .0003332। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10.0033332। तो अपना 3 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस और ये 1, तो 3 + 2 + 1 दैट इज 6। तो व्हाट इज द आंसर 10.00333 और 2, दिस इज द आंसर। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अगला सवाल देखते हैं। अब अपने पास 4 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या कह रहा है, एक्सपेंड यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम को यूज करके एक्सपेंड करना है, कब तक, अप टू द टर्म हैविंग x क्यूब। जिस टर्म में x क्यूब दिख जाएगा उसके आगे हम लोग मतलब आगे उसके आगे वाले जो टर्म्स है उसको इग्नोर कर देंगे। सो देखिए किस फॉर्मेट पे है ये, तो ये आपका साफ साफ दिख रहा है, पहला टर्म 1 है और प्लस में ये 3x है, यानी कि 1 + x की पावर, ये n वाला फॉर्मेट है। तो जैसे ही आपको दिख जाए कि ये इस फॉर्मेट में है या फिर इस फॉर्मेट में हमको सॉल्व करना है, तुरंत उसका फॉर्मूला लिखिए। तो इस वाले फॉर्मेट का जो फॉर्मूला होता है वो 1 + nx + n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3x³। हमें x³ दिख गया तो इसके आगे के जितने भी टर्म्स होंगे उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए हमें दिया क्या है 1, तो ये भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया है 3x। क्या दिया है 3x, यानी कि फॉर्मूला हमें यही यूज करना है, इसी फॉर्मूले में x को रिप्लेस कर देना है किससे 3x से, x को रिप्लेस कर देना है किससे 3x से, और पावर में क्या है 5, तो n को रिप्लेस कर देना है 5 से। तो फॉर्मूला हमें यही यूज करना है और इसी फॉर्मूले में n को रिप्लेस कर देना है 5 से और x को रिप्लेस कर देना है 3x से। सो लेट अस डू दैट। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 + 3x की पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस n को रिप्लेस किया 5 से और x को रिप्लेस कर देना है 3x से, तो ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई में, प्लस अगेन n को रिप्लेस करिए 5 से, तो 5 × 5 माइनस 1, और ये है फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1, तो दैट इज 2। अगेन x को रिप्लेस कर देना है किससे 3x से, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2 प्लस सिमिलरली 5 × 5 माइनस 1 5 माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1 दैट इज 3 × 2 6, 6 × 1 6, तो ये हो जाएगा 6। x को रिप्लेस किया मैंने 3x, ये हो जाएगा दिस वन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 + 5 × 3 दैट इज 15x प्लस 5 × ये हो जाएगा आपका 4, तो 4 को 2 डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स से, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10,
सो दिस इज 5 इंटू 10 और ये 3 पे लगा है स्क्वायर तो हो जाएगा 9, तो 9 इंटू 10 दैट इज 90 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 दिस इज 4, 5 माइनस 2 दिस इज 3, 3 ने 6 को ऐसे काटा 2 बार में और 2 ने 4 को 2 बार में काट दिया। 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का क्यूब 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो दैट इज 270 और x पे लगा क्यूब, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इवेल्युएट करो। बच्चों मैं इसमें आपको हिंट दे देता हूं, आप लोग इसको ट्राई करना और आपका अगर आंसर मैच कर जाता है तो कमेंट में जरूर लिखना। क्या बोला है 999 का पावर है 1/3, सो दूसरा 999 का पावर है 1/3, 4 प्लेस ऑफ डेसिमल का डिमांड किया इसने, 4 प्लेस ऑफ डेसिमल का डिमांड किया है। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखिए इस 1000 को तोड़ेंगे 2 टर्म्स, क्यों 2 टर्म्स, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम जो है 2 टर्म्स के लिए ही है, तो 2 टर्म्स का ही एक्सपेंशन है, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे 2 टर्म्स में तोड़ेंगे और 2 टर्म में भी हमारी जो कोशिश होती है 1 प्लस एक्स वाला फॉर्मेट, तो बिल्कुल ईजिली ये टूट जाएगा, बिल्कुल ये ईजिली स्प्लिट हो जाएगा। ये क्या हो गया कैसे, देखिए ये हो जाएगा 1000 माइनस 1 की पावर 1/3। ठीक है 1000 माइनस 1, तो इस 1000 को बाहर निकाल लो, तो जब ये बाहर निकलेगा तो पावर में 1/3 लेके आएगा, तो 1000 की पावर 1/3 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच जाएगा 1000 बाहर जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 0.001 की पावर 1/3। तो आप देख सकते हैं दिस इज x विच इज x आपका 1 से बहुत छोटा है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, दैट इज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर। यहीं तक हम इसको रोक देंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। वजह अपना x कितना है 0.001, तो ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेस है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 डेसिमल प्लेस हो जाएगा और रिक्वायरमेंट कितने कितने का है हमें, रिक्वायरमेंट हमें 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो आप इसके आगे नहीं जाएंगे, अब इसमें वैल्यू रख करके इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ये मैच कर लेंगे यहां से। इसको देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या कह रहा है √26। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, तो इसका मतलब ये है 26 में पावर हाफ। अगर ये 25 होता तो इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती, 25 का रूट हो जाता है 5, लेकिन ये है 26, करना तो पड़ेगा। कैसे करें देखिए, बाइनोमियल थ्योरम से हमें करना है, तो अगेन अगर हमें बाइनोमियल थ्योरम से करना है तो दिए हुए नंबर को हमें 2 टर्म में स्प्लिट करना होगा। तो जब अपने हाथ में हो स्प्लिट करना तो कोशिश करेंगे 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में इसको स्प्लिट करें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 की पावर हाफ। अगर मैं इसे x मान भी लेता हूं तो यहाँ पे ये 20 जो 5 है वो 1 से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन तो है ही है, लेकिन हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश ये है जो अपना x है जो कि एडिशन में आ रहा है 1 से, वो 1 से छोटा रहे, तो उस फॉर्मेट में इसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 25 कॉमन ले लीजिए, तो 25 जैसे ही कॉमन लेंगे तो पूरे डब्बे के ऊपर जो लगा है पावर हाफ वो हाफ को लेके आएगा, तो पावर में हाफ को लेके आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/25, तो 1/25 की पावर हाफ। तो पावर हाफ का मतलब रूट, तो √25 आपका हो जाता है 5 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 25, तो 0.04, 1 डिवाइड बाई 25 दिस इज 0.04 की पावर हाफ। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे,
सो फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। हमें कितना चाहिए, 4 प्लेस ऑफ डेसिमल चाहिए, तो 2 डेसिमल प्लेस ऑलरेडी है, तो अगर उसको स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 4 डेसिमल प्लेस हो जाएगा, तो इसके आगे लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इतना से अपना काम बन जाएगा। सो राइट हियर 5 इंटू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस एन एक्स, तो n इज रिप्लेस्ड बाई हाफ एंड x इज रिप्लेस्ड बाई 0.04। डू इट। तो पहला टर्म आपका 1 है प्लस n कितना है हाफ और x कितना अपना यहाँ पे है 0.04, हमने उसको राइट कर लिया, प्लस n इंटू एन माइनस 1 यानी हाफ इंटू हाफ माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 इंटू 1 2 और x का स्क्वायर यानी कि 0.04 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 प्लस इसको काट पीट करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.02, तो लिख लिया मैंने 0.02। ठीक है, प्लस में हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ अपॉन में 2। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 0.04 को कर लेते हैं, इसको 10 की पावर में लिख लें, क्या लिख ही लेते हैं। 10 की पावर में आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, राइट, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4। ये माइनस है और ये प्लस है, तो एक काम करते हैं, ये आपका अगले स्टेप में कर लेते हैं। 1.0 प्लस 1 प्लस 0.02 यानी ये हो जाएगा 1.02। ठीक है, और ये प्लस है इंटू माइनस दैट इज माइनस। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, ये 2 इसको 8 बार में निपटा दिया, और ये क्या है 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 यानी कि 0.25, तो 0.25 इंटू में 8 है एंड 10 की पावर माइनस 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगला स्टेप, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1.02 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0.25 इंटू 8 करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2, क्यों, क्योंकि 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो वो हो जाता है आपका 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये कर लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो ये हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस 2 आ रहा है, तो 2 ये हो जाएगा आपका 2, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर माइनस से, तो माइनस में पावर है तो डेसिमल जो है लेफ्ट में शिफ्ट होगा, और वो भी कितना 4 डिजिट, तो ये आपका 2.0 है और 4 डिजिट शिफ्ट होगा, तो एक है ये यानी कि 0.0002 ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 9 और इसके ये जो है आपका 9 में से 1 मिनट रुक जाओ, 1 पॉइंट ये आपका 0.2000 कहाँ तक, 4 डेसिमल प्लेस तक, तो 4th डेसिमल प्लेस पे क्या है 0, तो 0 माइनस ऐसे 10 माइनस 2 हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पे बचा है आपका 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये 0 और ये 1 डेसिमल, और पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 5 से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 8 40, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा इतना, तो 5.0990 5.0990। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ √26। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये वो सवाल है जिसके लिए हम लोग इतना
जो है कि बाइनोमियल थ्योरम में मेहनत कर रहे हैं। अभी तक जितना हम लोग ये मेहनत किए ना, बहुत रेयरली फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, इसकी हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम लोग तो अप्रोक्सीमेट में लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बट ये वो सवाल है जिसके लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी डैश एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय दिस वन। यानी कि अगर अपना ये अर्थ है तो अर्थ का ये सरफेस है और हाइट h की बात कर रहा है। हाइट h कहाँ गया? हाइट h की बात कर रहा है। तो सरफेस से, ये सरफेस से हाइट h यानी ये रहा, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। देखो सरफेस पे या सरफेस के करीब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ऊंचाई मतलब एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं तो जी की वैल्यू घटती है और डेप्थ में जाते हैं तो भी जी की वैल्यू घटती है। तो बस इतना समझना है कि सरफेस से मतलब हम अर्थ सरफेस से अंदर जाएं या अर्थ सरफेस से एल्टीट्यूड पे जाएं तो जी की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो ये कैसे चेंज हो रही है ये उसी का ये फॉर्मूला दिया है। हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ते भी हैं इसको, ये पूरा क्लियर हो जाता है वहाँ पे। फिलहाल इसको हमें यूज करना है। तो g एट एनी हाइट इज गिवन बाई जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच द होल स्क्वायर। कई बार क्या होता है, ऐसी इनइक्वालिटी जब देखते हैं बच्चे तो घबरा जाते हैं, ये कहाँ से आ गया, बस ये सीधा सीधा दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं था, ये कहाँ से आ गया। यकीन करो बच्चों, अगर इस तरह की चीज़ें अगर आ जाती हैं तो हमारा जो काम होता है और आसान हो जाता है। इसको यूज करते हैं हम लोग। क्या बोला है इसने? h इज वेरी वेरी लेस देन r। एक काम करो, यहां से r को कॉमन लो, क्योंकि ये पावर में दिख रहा है ना, पावर में 2। ठीक, हमें करना एक्सपेंशन, तो 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में सेट करेंगे इसको। तो r को कॉमन लीजिए, तो जैसे ही हम लोग r को कॉमन लेंगे तो बॉक्स के ऊपर लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर बाहर लेके आएगा तो r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे h बाई आर, ये पावर में क्या आ जाएगा 2। तो ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इसको काट देगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं g द होल इंटू 1 प्लस एच बाई आर माइनस में 2। हमने रेसिप्रोकल हटाया तो माइनस में पावर आ गया। ठीक है, हमने जो एक्सपेंशन पढ़ रखा है वो a प्लस बी द होल स्क्वायर पढ़ रखा है, लेकिन ये a प्लस बी में होल स्क्वायर नहीं है, ये माइनस में 2 है। तो अब 1 प्लस एच बाई आर का एक्सपेंशन जो करेंगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 1 तो है ही है, तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा x। चेक करेंगे क्या ये x 1 से छोटा है कि नहीं, ये जरूर चेक करेंगे। तो ये जो दिया हुआ है ना, यही हमें आइडिया देता है कि हाँ ये x 1 से छोटा है या बड़ा है, यहीं से आइडिया लगेगा। तो क्या दिया है, h लेस वेरी वेरी लेस देन r, तो r को इधर लेके जाओ, हमें क्या चाहिए h बाई आर, r को इधर लेके जाओ, तो h बाई आर इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो h बाई आर अपना है क्या है, यही x है। तो आप देख सकते हैं x जो है 1 से बहुत छोटा है। सो वी हैव अ रिजल्ट सिंस 1 प्लस एक्स की पावर n दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर x वेरी वेरी लेस देन 1। x वेरी वेरी लेस देन के लिए ये अपने पास एक रिजल्ट है, तो तुरंत इसको यूज कर लेंगे हम लोग। तो 1 तो दिस इज इक्वल टू g आ गया ये 1, पावर डायरेक्ट क्या हो रहा है आगे आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पावर था x के आगे आ रहा है, तो पावर क्या है माइनस, तो हो जाएगा -2 और अपना x जो है यहाँ पे h बाई आर। सो दिस इज द आंसर। ओके, इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं हम लोग। ये वाला सवाल क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, E इज इक्वल टू के द होल इंटू द मतलब 1 प्लस डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट की पावर 4 माइनस 1। करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अगेन आपके सामने ये जो इनइक्वालिटी दिख रहा है इस तरह से, तो इसको देख के घबरा गए होंगे। यकीन करो बच्चों, ये जो दिया हुआ है ये अपना काम और आसान कर देता है। क्लियर है, ऐसा दिया है
और यहाँ पे ये दिख रहा है, इसका मतलब डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट को इधर लेके जाएंगे तो ये चीज ये बन जाएगा, और ये चीज़ आपका यहाँ से थीटा नॉट इधर जाएगा तो यहाँ छोड़ेगा 1, तो ये चीज़ आपका ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है ये फ्रैक्शन 1 से छोटा है। तो अगर इस फ्रैक्शन को हम x मान लें तो 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में सेट हो जा रहा है, और उसमें भी जो एक स्पेशल केस हमने जो पढ़ा था जहां x आपका 1 से बहुत छोटा है उसमें ये सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे, सिंस 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स फॉर x वेरी वेरी लेस देन 1। क्लियर है कि यही आपका डेल्टा थीटा अपॉन थीटा नॉट x है, और यहाँ से दिख साफ साफ दिख जा रहा है x आपका 1 से बहुत छोटा है। सो अप्लाई कर लेंगे इसको। सो दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल्स टू k 1 प्लस ये डायरेक्ट ये जो पावर है आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट, और ये माइनस में 1 ऑलरेडी है तो ये 1 और ये 1 कैंसल्ड आउट। सो वी हैव E इज इक्वल्स टू k 4 डेल्टा थीटा अपॉन थीटा नॉट।